नहीं है, लेकिन हमारी जो मानवाधिकार मोर्चा है सन 2006 से चलता आ रहा है, लेकिन जब तक उसके साथ हम जुड़ के नहीं चलेंगे या कोई संगठन नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। सब आप साथ हैं। हमारे वसीम भाई महासचिव है उत्तराखंड से, हमारे सचिव राष्ट्रीय अध्यक्ष परवीन जी हैं, मास्टर आजम प्रभारी है उत्तराखंड से, बाकी और सब संगठन। आप लोगों का साथ चाहिए तो आगे हम बढ़ के चल पाएंगे। मैं अपनी बात नहीं करने करता हूँ, अपने अध्यक्ष जी को आमंत्रित करता हूँ, आइए हम बात करें। देखिए जी, उत्तराखंड से मीडिया प्रभारी का जो पद मिला है वो अनुराग जी को मिला है उत्तराखंड से, और वे आए 2 शब्द से। हेलो, मैं अनुराग सक्सेना हरिद्वार ज्वालापुर से बिलोंग करता हूँ और मैं शुरू से ही प्रेस में रहा हूँ और काफ़ी साल मैं 10-12 साल हो गए मुझे, मैं प्रेस का ही काम देख रहा हूँ। और वसीम भाई के साथ जुड़कर मुझे एक नई चीज़ दिशा प्रदान हुई है, मानव अधिकार। क्योंकि मानव अधिकार जो है वो किसी भी पार्टी का नहीं है, और किसी भी पार्टी की अगर कुछ होता है तो हम खड़े हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो ना, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, XYZ कुछ भी हो। हमें मानव को अधिकार है कि अपनी बात रखने का और अपनी बात को सत्यता के साथ कैसे मनाना है। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हमें कोई भी, चाहे वो पुलिस का हो, कोर्ट का हो, तहसील का हो, या किसी किस्म कोई फ्रॉड हो, तो उसको उजागर करना और अपने काम को सत्यता के साथ करना, यही हमारा काम रहेगा। और वसीम भाई और हम हरिद्वार में, और हमारे पास में यही नहीं, हरिद्वार ही नहीं, पूरा उत्तराखंड है हमारे पास सर की वजह से, जिसमें हम लोग अपना काम बखूबी निभाएंगे, चाहे वो उत्तराखंड का किसी भी क्षेत्र का कोई भी काम क्यों ना हो। ये नहीं कि हम आज खड़े हैं आप लोगों से बात कर रहे हैं कि हाँ कि हम लोग आज हरिद्वार में हैं या गांव से बिलोंग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग कहीं पे भी अपना काम को कर सकते हैं। हमारे सब दिल्ली में बैठे हैं, हमें किसी चीज की चिंता ही नहीं। आज मास्टर आजम जी जो प्रदेश प्रभारी का पद उन्हें दिया गया है, वे भी हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सभी को मेरा नमस्कार। हमारे राष्ट्रीय मोदी जी आए हुए हैं और हमारे राष्ट्रीय सचिव भी हैं, और वसीम भाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और एहसान, डॉक्टर एहसान हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। और जी आज जो पद दिया गया है राष्ट्रीय प्रभारी का दिया गया है, प्रदेश प्रभारी का पद दिया गया है, और मैं राष्ट्रीय प्रदेश प्रभारी का पद से मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ये जो संगठन बनाया गया है ये इसलिए बनाया गया है कि हम सब मिलकर काम करें, किसी की भी कोई भी जरूरत हो उसको हम पूरा कर सके, इस समाज के हम काम आ सके, और इस संगठन को हम एक साथ मिलकर चला सके। हम ये नहीं है कि भाई कोई किसी पार्टी से आएगा हम उसी का काम करेंगे, ऐसा नहीं है। हमारे पास कोई भी आएगा, कोई भी समस्या लेकर आएगा, हम उसको बखूबी से उसका काम करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे। कहीं किसी पर कोई जुल्म हो रहा है हम वहाँ भी जाकर उनकी हेल्प करेंगे और उनकी समस्या का हल करेंगे। इसीलिए ये जो पद बना दिए गए हैं यहाँ पर, एक संगठन मिलकर चलेगा और काम करेगा, उसी काम को हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ अभी तक भारतीय मानवाधिकार का कोई जोड़ नहीं है, ना कोई इस चीज को जानता है। अब इसमें हम जुड़ेंगे, काम करेंगे तो इसको जानेंगे भी और आगे इसमें बढ़ोतरी भी होगी इंशाल्लाह। तो हम सब मिलकर इसमें काम करें, और मैं आप सभी से यही गुजारिश करता हूँ, आप सभी हमारा ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। हाँ जी, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अक्षय मुनि जी अपने विचार रखेंगे। अभी जो नियुक्ति पत्र हैं, जिनको पद दिए गए हैं, जो आए हुए हैं यहाँ पर, अनुराग सक्सेना जी प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं, उनको अभी सम्मानित करेंगे सर।
आराम से आजो इधर वसीम जी, ये प्रदेश महासचिव है उत्तराखंड से, उनको नियुक्ति पत्र दे रहे हैं सर। ले लो। मोहम्मद आजम जी, तो अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके सामने अपने विचार रखेंगे। परमादरणीय हारून प्रधान जी, राकेश जी और प्रदेश अध्यक्ष एहसान जी और राष्ट्रीय महासचिव हमारे प्रवीण जैसिया जी, वसीम महासचिव उत्तराखंड अनुराग सक्सेना जी, मीडिया प्रभारी, आप सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। यहाँ पर आए सभी विवेकशील बंधुओं, भाइयों, आपने जो अपना कीमती समय निकाला एक इस छोटे से प्रोग्राम के लिए, मैं आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आप लोगों द्वारा जो आज हमारा ये स्वागत किया गया, इसको हम याद रखेंगे, क्योंकि हमारे मोहम्मडन्स एरियाज के अंदर काफी प्रोग्राम्स हुए और होते रहते हैं, परंतु आज और खुशी हुई कि कुछ भाई हमारे साथ और हुए। एक लगन और लालसा अधिकारों को जानने के लिए किसी किसी के अंदर होती है। कहते हैं सभी के अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती हर जगह जाने की या पहुंचने की। आज का जो दौर चल रहा है वो बहुत ही दयनीय चल रहा है। कहते हैं प्रकृति बदल रही है या इंसानियत बदल रही है या राजनीति बदल रही है, क्या बदल रहा है ये हम कुछ नहीं कह सकते, ये सब ऊपर वाले के ऊपर निर्भर करता है। परंतु आज हमें जीवन जीने के लिए हर चीज की जरूरत पड़ती है। साथियों, हम जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कीड़े मकोड़े भी करते हैं, जो प्रभु ने हमें जो है जीवन दिया उसको जीना पड़ता है। परंतु जिस वक्त हमारा देश आजाद हुआ, उस वक्त हम आजादी का झंडा लेकर के चल पड़े और हमारे आजादी क्रांतिकारी साथियों ने इस आजादी को दिला करके हमें कहा कि लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, मेरे देश के बच्चों तुम रखना इसे संभाल के। परंतु कुछ राजनीतिक कारणों से या स्वार्थी तत्वों द्वारा उस भारत माता के सीने को छलनी कर दिया गया, लहूलुहान कर दिया गया और उस कश्ती के अंदर इतने छिद्र कर दिए गए, न जाने वो कश्ती कब डूब जाए। आज हमें उस कश्ती को बचाने की जरूरत है, हमें अपने अधिकारों की जानने की जरूरत है। आज हमें आंखें और दिमाग खोलने की जरूरत है। पुलिस के अंदर जब पढ़ाया जाता है, ट्रेनिंग में लिखा जाता है, पैनी नजरें, चार आंखें होना अति आवश्यक है। जब तक आपकी चार आंखें नहीं होंगी, पैनी नहीं होंगी तलवार की तरह, तो हम कामयाब नहीं हो सकते। देश को आजाद होने के बाद में
हमने अपना जीवन जीना आरंभ किया, परंतु हम जो है एक पशु के समान थे, एक बंधन में थे, हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तो हमारे नुमाइंदों ने सोचा कि कोई ना कोई संगठन होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान लिखा गया, संविधान के अंदर हमारे अधिकार लिखे गए, जिन अधिकारों के तहत आज हम यहां बैठे हुए हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, अपने कार्य करते हैं, अपना निवास स्थान बनाते हैं। परंतु कुछ दौर वो भी है कि हम जो है इकट्ठे बैठते हुए सोचते हैं, कहीं कोई एलिगेशन ना लगाते, पुलिस ना आ जाए, हमें उठा करके ना ले जाए, फिर भी हम भय के अंदर जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं? क्योंकि हमें अपने अधिकार नहीं पता। संविधान के अंदर हमारे 7 मौलिक अधिकार लिखित हैं, जिनके अनुच्छेद बहुत सारे हैं। सन 1993 के अंदर मानवाधिकार आयोग बनाने का भारत में विचार किया गया। उस विचार के तहत बातें चलती रही और उन्हीं को लेकर के सन 1994 में मानवाधिकार का गठन किया गया, जिस गठन के तहत आज हम यहां पर अपने कार्य कर रहे हैं। पुलिस जो कार्य करती है वो आईपीसी सीआरपीसी पर करती है, इंडियन पेनल कोड पर करती है, और मानवाधिकार कार्यकर्ता जो है वो जो हमारे संविधान के, हमारे जो मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद है उन पर कार्य करते हैं। अगर कोई भी पुलिसकर्मी